तो आशा और उम्मीद करता हूँ, आई होप सब बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को लेके सीरियस होंगे। सीरियस होंगे क्योंकि सीरियस होगे तभी पढ़ाई हो सकती है, मजाक में तो पढ़ाई कर ही नहीं सकते। आज हम पढ़ेंगे कि आयत क्या होता है, आयत के सूत्र क्या होते हैं, आखिर आयत पे क्वेश्चन किस तरह से करे जाते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आयत जो होता है उसमें हमारी दो चीजें होती है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आयत में हमें क्या क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। अब आयत होता किस तरह का, आयत दिखता किस तरह से, जो भी हमारा जैसे व्हाइट बोर्ड होता है ये एक आयत के टाइप में होता है, चित्र बना हुआ है आयत का। इसमें देखो जो नीचे होती है वो लंबाई होती है और जो ऊपर होती है जो उठी हुई सी रहती है ये होती है चौड़ाई। एल और बी मतलब लेंथ और ब्रेथ, दो चीजें होती हैं आयत में, लंबाई और चौड़ाई। अब इसका सूत्र क्या होता है, आयत में तीन सूत्र हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आयत का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, हमारा ये पहला सूत्र हो जाता है। दूसरा सूत्र आता है आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप होता है दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, दो ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, दूसरा सूत्र हो गया। तीसरा सूत्र पढ़ेंगे हम आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण किस तरह से निकाला जाए, आखिर सूत्र क्या बनता है आयत का विकर्ण, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आयत के विकर्ण में ऐसी मतलब तुमको वर्ग पहले याद करने होंगे, 1 से 20 तक की सभी वर्ग याद कर लो। अगर नहीं भी याद है फिर भी कर पाओगे, उसकी भी ट्रिक बता दूंगा। आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। कहने का मतलब है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो आयत का विकर्ण इस तरह से हो जाएगा। जो अंडर रूट दिखता है इसमें कहीं पे भी हमें 3 नहीं दिखता, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि वर्ग है। अगर इसमें कहीं पे भी हमें 3 दिख जाएगा यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, घन। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो क्वेश्चन कर लोगे गलत। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 48 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्वेश्चन मैंने तुम्हें करने बता रखे हैं, वर्ग मैंने पढ़ाया उसमें बताया कि क्वेश्चन करना किस तरह से। पहले जो दिया है उसको लिखना है प्रॉपर। अब इसमें दिया क्या है, खेत की लंबाई दे रखी है कैसा, आयताकार मतलब आयत है। तो क्या लिखोगे, खेत की लंबाई कितनी लिखोगे, जितनी दे रखी लिखोगे, खेत की लंबाई। खेत की लंबाई कितनी दे रखी है, 48 मीटर। दूसरी क्या दे रखी है, खेत की चौड़ाई, तो लिखोगे खेत की चौड़ाई। चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर। ध्यान रखना है कि दोनों मात्रक सेम होने चाहिए, नहीं सेम है तो उनको सेम कर लोगे। चलो, अब इसमें पूछा क्या है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका मतलब खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। खेत कैसा है, आयताकार है, तो लिखोगे खेत का क्षेत्रफल बराबर खेत का क्षेत्रफल बराबर, खेत का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई की जगह पे लंबाई रख दोगे, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई रख दोगे, मात्रक रखोगे प्रॉपर। लंबाई कितनी है, 48 मीटर इंटू 20 मीटर, इंटू मतलब गुणा। 48 गुणा 20 की गुणा करोगे, इनकी जो भी गुणा आएगी वो लिखोगे। 8 दूनी 16 के 6, यहाँ से लगेगा 1, 4 दूनी 8, 1 9, और एक जीरो लगा देना है, जीरो है तो इसकी गुणा करोगे तो आ जाएगी 960। और जब मीटर मीटर की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर, या ऐसे भी लिख सकते हो मीटर स्क्वायर, दोनों तरह से लिख सकते हो, दोनों आंसर ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, पूछा क्या है इसमें, पूछा है तो उसका परिमाप क्या होगा। किसका परिमाप मतलब प्लाट का, प्लाट कैसा हमारा आयत है। तो पहले तो हम इसमें लिखेंगे कि दिया क्या है, दिया क्या क्या है, प्लाट की लंबाई दे रखी है और प्लाट की चौड़ाई दे रखी है, परिमाप पूछा है, प्रॉपर लिखेंगे। तो लिखेंगे प्लाट की लंबाई 70 सेंटीमीटर, प्लाट की चौड़ाई 21 मतलब 21 सेंटीमीटर, पूछा गया है परिमाप। आप लिखोगे
किसका परिमाप पूछा है तो उसका परिमाप क्या होगा, किसका, प्लाट का परिमाप क्या होगा। प्लाट कैसा हमारा, आयताकार। पहले ध्यान, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, आयताकार है कि वर्गाकार है। मैंने वर्ग भी पढ़ा रखा है तो बच्चे कंफ्यूज ना हो कि जहां पे वर्ग की बात होती है वहां पे वर्गाकार आ जाता है, जहां पे आयत की बात होती है वहां पे आयताकार आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लाट का परिमाप। प्लाट का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दोगे। दो ऐसे ही रखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, लंबाई जितनी दे रखी लंबाई उतारोगे, चौड़ाई चौड़ाई उतार दोगे। और दोनों कैसे हैं, सेंटीमीटर में है तो दोनों के साथ बाद में सेंटीमीटर जोड़ सकते हो। यहाँ पे भी लिख सकते हो 70 सेंटीमीटर प्लस 20 मतलब 21 सेंटीमीटर। जब दोनों को जोड़ोगे, ब्रैकेट रखोगे, दोनों का जोड़ आएगा 91। दो आ गया, ब्रैकेट अब हट जाएगी तो गुणा का निशान आ जाएगा और 91 आ जाएगा। जब इनकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182 सेंटीमीटर आगे जोड़ दोगे। इस तरह से तुम्हारा ये भी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन अब हम देखेंगे किस पे होगा। बच्चे समझ गए होंगे, जब 3 फार्मूले हैं तो तीनों पे एक एक क्वेश्चन होगा। ऐसे ही मैंने वर्ग में भी बता रखा है कि जितने फार्मूले कराऊंगा उस पे प्रत्येक फार्मूले पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार पार्क। कैसी है, आयताकार पार्क। अब आयताकार है तो क्या होगी, लंबाई होगी चौड़ाई होगी, लंबाई समान होगी चौड़ाई चौड़ाई के समान होगी, लंबाई लंबाई के समान होगी, मतलब लंबाई की। अब आयत का चित्र एक बार ध्यान से देखोगे, जो चौड़ाई होगी वो चौड़ाई वाले के सामने होगी और लंबाई होगी तो लंबाई के बराबर होगी, मतलब चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होगी, लंबाई लंबाई के बराबर होगी। दो भुजाएं एक जैसी होती हैं, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, लंबाई लंबाई के बराबर, वही होता है हमारा आयत। जैसे इस तरह से कोई एक आकृति है जिसमें 5 सेंटीमीटर जे है, 5 सेंटीमीटर जे, मतलब चौड़ाई 5-5 सेंटीमीटर है, लंबाई 8-8 सेंटीमीटर है। तो इस तरह की कहीं पे भी तुम्हें आकृति दिखती है तो वो क्या हो जाता है, आयत हो जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर है तथा चौड़ाई 9 मीटर है, तथा यहाँ पे चौड़ाई जोड़ लेंगे, चौड़ाई नहीं लिखा है क्वेश्चन में, चौड़ाई 9 मीटर है तो उसका विकर्ण क्या होगा बता रखा है। पहले जो भी लिखना है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है पहले उसको उतारोगे। क्या उतारोगे, प्लाट की, पार्क की लंबाई। पार्क की लंबाई कितनी है, 12 मीटर। पार्क की चौड़ाई कितनी है, 9 मीटर। दोनों चीजें लिखनी है। अब क्या लिखना है, तो उसका विकर्ण तो लिखोगे पार्क का विकर्ण। पार्क कैसी है, आयत। अब आयत का विकर्ण का फार्मूला लिखवा रखा है, पार्क का विकर्ण सूत्र लिखोगे अंडर रूट लंबाई की घात 2 प्लस चौड़ाई की घात 2। जो होता है हमारा सूत्र, इधर कर देता हूं। लंबाई की जगह पे लंबाई रखनी है, पहले तो अंडर रूट तुम्हें लगा लेना है इस तरह से। जितनी लंबाई है लंबाई के ऊपर स्क्वायर लगा देना, मतलब लंबाई का वर्ग कर देना है, 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। चिन्ह सेम रखने हैं, 12 का वर्ग करोगे 144 आएगा, 9 का वर्ग करोगे 81 आएगा। दो लगाया मतलब 2 बार गुणा हो जाती है, पता ही होगा ना इतना वर्ग घन कैसे करते हैं। अंडर रूट रखोगे, इनको जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 225। अभी ये कैसा मात्रक है हमारा, मीटर है तो मीटर हम लगा के रखेंगे, ठीक है, आगे मीटर जोड़ दोगे। अब 225, अभी जिसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ मतलब वर्ग चढ़ा हुआ है, जो वर्ग का निशान होता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो काय का हो जाता, घन का। यहाँ पे 3 नहीं है तो काय का, वर्ग का निशान है। जब 225 का वर्ग कितना होता है, मतलब 225 किसका वर्ग है, 15 का, तो आ जाएगा 15 मीटर और वर्ग का निशान हट जाएगा। इसी तरह से हमने तीनों क्वेश्चन देखे कि आयत का क्षेत्रफल किस तरह से निकलेगा, परिमाप किस तरह से निकलेगा और विकिरण किस तरह से निकलेगा, तीनों पे क्वेश्चन देखे। मैंने इसमें बात किया है कि तुम्हें पहले आयत के जितने भी फार्मूले मैंने लिखवा रखे हैं पहले वो याद करने हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछ लेगा कि क्षेत्रफल क्या होगा, विकिरण क्या होगा, परिमाप क्या होगा, तो मेन बात तो ये आती है कि उसका सूत्र पता है तभी तो कर पाओगे। इसमें कोई गुणा भाग नहीं है, जब तक सूत्र नहीं पता होगा तब तक क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ऐसी ही वीडियो जानने के लिए विद्यापी वीडियो को फॉलो जरूर कर ले और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले।
इसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी हमने वर्ग कंप्लीट कर रखा है, इस वीडियो में हमने आयत भी कंप्लीट कर दिया। अब इसकी जो जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगा उसमें घन अपना पूरा कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत ही जल्द।